कितने कितने घंटे खेलते थे? 24 घंटे में से 15 घंटे। 15 घंटे खेलते थे। बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लगता, माँ के बिना अच्छा लगता है। जाए में घुसकर या फिर आसपास गलियों में जाकर ये खेलता था। इतनी बुरी लत थी इसको कि उसके बगैर ये खाना भी नहीं खाता था। मैं दोपहर में आती थी, फिर जब मैं इसको डांटती थी तो रख देता था 1 आधा घंटे के लिए। फिर रात को सोता था, जब आँख खुलती थी, जब 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब भी उठा के बैठ जाता। कितने कितने घंटे खेलते थे? 24 घंटे में से 15 घंटे। 15 घंटे खेलते थे। और घर से क्यों जाते थे? वो पता नहीं। घूमने? हाँ, कहाँ कहाँ जाते थे? रेवाड़ी, बांदीकुई। किससे जाते थे? ट्रेन से। मम्मी पापा डांटते नहीं थे? जाते थे, मारा भी मुझे। मारा भी? तो मना किया ना उन्होंने मैं जाने के लिए? हाँ। तो अब यहाँ पे बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लगता, माँ के बिना अच्छा लगता है। तो माँ के पास जाओगे तो फिर तुम मोबाइल चलाओगे? नहीं चलाऊंगा। नहीं चलाओगे बिल्कुल भी? नहीं। फिर भग जाओगे? मेरी बहन मोबाइल देगी नहीं। तो भग जाओगे फिर आप? नहीं भागूंगा। नहीं भागोगे? घर जाना है? ठीक हो जाओ जल्दी से जल्दी आप, है ना? फिर आप घर चले जाना। मैं तो ठीक ही हूँ, मेरा हाथ हिलता है। तो हाथ हिलता है तो ये भी ठीक हो जाएगा जल्दी। आज गोली लेगा। ये पबजी खेलता था, फ्री फायर गेम। उस गेम को ये इतना खेलता था, 24 घंटे में लगभग 15 घंटे ही खेल लेता था। और माँ बाप लड़ते थे, लेकिन रिजाई में घुसकर 4 महीने पहले सर्दी थी तो रिजाई में घुसकर या फिर आसपास गलियों में जाकर ये खेलता था। इतनी बुरी लत थी इसको कि उसके बगैर ये खाना भी नहीं खाता था। और अब स्थिति ऐसी है कि हाथ वाइब्रेट करते हैं और पूरा संतुलन खो चुका है, अपने माँ बाप को याद करता रहता है। तो ये बहुत बुरा गेम की लत है। कितने साल का है? ये 15 साल का बच्चा है। आपके पास आया तो आपने क्या अमेंडमेंट किया इसमें हम क्या है कि घर पे ही भाग जाता था, कभी रेवाड़ी भाग जाता था, पुलिस छोड़ के जाती थी, कभी किसी रिश्तेदार के पास चल जाता था। तो ये माँ बाप ने सोचा कि भाई ये भाग जाता है, हम मजदूरी पर चल जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि एक दिव्यांगों का हॉस्टल हमारा पता लगा तो इसमें इन्होंने डाल दिया माँ बाप। आपके पास कैसे सूचना आई और कैसे मिला? हमारे एक मित्र हैं, उनके थ्रू ये आए हैं। किस तरह इसके हाथ मोबाइल लगा? क्या परिवार की इसकी स्थिति थी जो इसको रोक नहीं पाए? इनकी माँ है जो आसपास के बर्तन मांजने जाती है। नहीं तो क्या परिवार रोकने का प्रयास करता था? तो क्या ऑनलाइन क्लास कैसे क्या रहता था, कैसे? अब क्लास का नाम लेके ये माँ बाप से मोबाइल लेता था, लेकिन पूरी रात ये पबजी फ्री फायर गेम खेलता था। अशोक कुमार नागर। आपके पास एक कोई केस आया, क्या केस है और क्या पूरी जानकारी? एक बच्चा है 15 साल का, वह अलवर का ही निवासी है। वो पबजी फ्री फायर गेम खेलता था, उसके कारण 4 महीना पहले बिल्कुल स्वस्थ था। 4 महीने से वो पबजी खेल रहा था तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब। और घर पर वो कभी कहाँ भग जाता था, घर वालों को चकमा दे के जैसे ही नज़र छुपती थी तो कभी रेवाड़ी कभी बांदूकई, तो पुलिस छोड़ने आती थी इसको वापस। तो वो बच्चा पबजी गेम के कारण बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। आज किस स्थिति में है? क्या इसको ठीक होने में समय लगेगा? डॉक्टरों ने बोला है कि थोड़ा समय लगेगा, 1 साल या 1.5 साल में सही हो जाएगा, लेकिन वो तो भगवान की मर्जी है कब सही होगा। लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं इलाज चलेगा। स्थिति इसकी है, क्या हरकतें करता है? हरकतें सर ये करता है अपने, वैसे हाथ का वाइब्रेट जाता है इसके में, और सब बच्चों के साथ पढ़ाई भी कर रहा है। वैसे अब घर वालों की तो याद आती है, माँ को ज़्यादा याद करता है। पारिवारिक स्थिति बिल्कुल डाउन है। पापा रिक्शा चलाते हैं और माँ है जो घर घर पे बर्तन मांजने का कार्य करती है। मोबाइल कैसे मिला बच्चे को? बच्चे को मोबाइल इससे मिला, किसी काम वाली कहीं काम मालिक ने मम्मी को इनके को दे दिया मोबाइल, तो मम्मी ने सोचा कि बच्चा पढ़ाई कर लेगा, तो पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चा इस स्थिति में आ गया, पबजी गेम खेलने लग गया। फ्री फायर गेम की आदत हो गई, आदत इतनी तेज बढ़ गई कि बच्चा 15-15 घंटे गेम खेलता है। सेंटर पर इस तरह के और भी कोई? हमारे पास जो
मानसिक संबंधित बच्चे हैं, लेकिन वो जन्म से हैं। लेकिन ये बच्चा है जो 15 साल की उम्र में 4 महीने पहले ही हुआ है। ये पहला केस। कौन सी क्लास स्टूडेंट? ये 7वीं का एग्जाम भी दे चुका था। जी सर, मैं स्पेशल टीचर भवानी शर्मा और हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है जो हमने असेसमेंट किया है उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है और बच्चे ने वाईफाई कनेक्ट करके पड़ोस से लेकर और बच्चे ने इस गेम का इस्तेमाल किया है और बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है। और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस बच्चे ने वही किया है, अपना पूरा शारीरिक मानसिक संतुलन खो दिया है और बच्चा अब उस अंधेरी जिंदगी के अंदर चला गया है कि अब इस बच्चे को पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहा है। और अब बच्चे के साथ में हमने जो कार्य किया है वो स्पोर्ट एक्टिविटी के अंदर और या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए हमने जो बच्चे के लिए फॉर्मेट तैयार किया है उसमें हमने डिसाइड किया है कि बच्चे को जो भी गेम खिलाएंगे उसमें सब गेम के अंदर बच्चे को जीत हासिल करवानी है, ताकि बच्चे के अंदर जो दिमाग में डर घुसा हुआ है हार का वो बाहर निकले और बच्चा एक जीत सोचकर उस दिमाग में अपने जहन में उस जीत को उतारे और वापस उसी जिंदगी में वापस लौट सके। जी सर, ये हमारा प्रयास है। क्या बात हुई? आपका बच्चा थोड़ा मानसिक संतुलन खो बैठा, क्या था? ऐसे ना सर, वो मोबाइल खेलता था, यानी गेम में देखता था, पबजी बोलते क्या वो। आप कहाँ से लाए थे मोबाइल उसके लिए? मैं काम वाले से लाई थी, मेरे को काम वाले ने दिया था। लड़की बोल रही थी कि मम्मी एक मोबाइल अपन भी ले लें, कहीं ब्याह शादी में चलते हैं तो फोटो वोटो खींचने पड़ जाते हैं। मैं तो इसके बाद शौक से लाई थी, मेरे को पता नहीं था मेरा बच्चा ऐसे क्या हुआ, पूरा मामला बताओ। हाँ नहीं तो पूरे ऐसे ये था, जब सर ये पबजी खेलता रहता देखता रहता था, मैं काम धंधे पे चली जाती थी। मैं दोपहर में आती थी, फिर जब मैं इसको डांटती थी तो रख देता था 1 आधा घंटे के लिए, फिर रात को सोता था। जब आँख खुलती थी, जब 3 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी उठा के बैठ जाता था ये, है ना। और उससे बाद फिर ऐसे खेलता खेलता फिर बीमार पड़ गया था, उल्टी दस्त हुई, इसकी आँख फिर गई थी, तो मैंने इसकी इलाज करवाया था, है ना। फिर आँख तो इसकी सही हो गई, फिर दिमाग का ही ऐसे हो गया है ना। फिर तो बाद में भाग जाए घर से, पत्थर ईंट मारने लग जाए ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 जगह भर्ती करवाया है, हरीश में करवाया था, सरकारी में करवाया, फिर मैं जयपुर ले गई, 5 दिन में वहाँ ने भर्ती करवाया था SMS में, कुछ फर्क नहीं लगा। फिर रो के फिर मैं घर ही लिया ये आखिरी में। आप माँ हैं बच्चे की? हाँ जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। के आसपास ही हुए 4-5 महीने से बच्चों के साथ खेलता था, पड़ोसी हैं उनके साथ, पुलिस वालों के, वकील साहब के बच्चे से। तो ये होली के बाद होने बाद इसके जैसे आँख फिरने लग गई, तो ये धीरे धीरे फिर ये हाथ पैर हिलाने लग गया। आपने कभी रोका उसे? नहीं रोका, जैसे हम काम पे चले जाते हैं पीछे से ही गेम खेलने लग गया। मोबाइल गेम खेलने के लिए नेट पैक डलवाना पड़ता है? नहीं, हम तो देखो अनपढ़ आदमी है, इस बारे में तो जानते भी नहीं है ना, तो हम तो छोटा फोन भी नहीं जानता, मैं तो खुद ही अनपढ़ आदमी हूँ, काम धंधे पे निकल जाते। आप क्या लगते हैं बच्चे? उनका पापा हूँ मैं। क्या नाम है? बब्बर सिंह मेरा नाम है।